नमस्कार साथियों, मैं के वर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक है साइंस एमसीक्यूज। साइंस एमसीक्यूज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन की 20 नंबर की सीरीज आपके सामने है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन की 20 नंबर की सीरीज आपके सामने है। देखिए, प्रश्न नंबर पहला है, पोषण से संबंधित आज हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। पोषण से संबंधित आज हम लोग एमसीक्यूज पढ़ेंगे। अब प्रश्न नंबर पहला ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर पहला है, मानव शरीर में पाए जाने वाले निम्न तत्वों में से किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? मानव शरीर में पाए जाने वाले निम्न तत्वों में से किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? ऑप्शन नंबर ए लोहा, ऑप्शन नंबर बी सोडियम, ऑप्शन नंबर सी फास्फोरस, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम। तो जो मानव शरीर है में पाए जाने वाले निम्न तत्वों में से किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? तो ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। कैल्शियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ प्रश्न नंबर दूसरा प्रश्न नंबर दूसरा है, रतौंधी रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रतौंधी रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आपका ऑप्शन नंबर पहला है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए और ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। तो जो आपका ऑप्शन रतौंधी रोग जो होता है वो विटामिन ए के की कमी से होता है। विटामिन ए, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। विटामिन ए, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर तीसरा ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर तीसरा है, रक्त अल्पता को कम करने वाला मुख्य स्रोत है। रक्त अल्पता को कम करने वाला मुख्य स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए गुड़, ऑप्शन नंबर बी हरे पत्तेदार सब्जियां, ऑप्शन नंबर सी नट और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो गुड़ भी महत्वपूर्ण है, मुख्य स्रोत है और हरे पत्तेदार सब्जियां भी हैं। नट मैंने आपको कल वाले प्रश्न में बताया था, कल वाले चैप्टर में बताया था कि काजू बादाम ये सब नट के अंतर्गत आते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। उपयुक्त सभी तीनों ही आपके आंसर होने वाले हैं। इसी के साथ प्रश्न नंबर चौथा ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर चौथा है, किस प्रकार का भोजन सुरक्षात्मक भोजन कहलाता है? किस प्रकार का भोजन सुरक्षात्मक भोजन कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी वसा, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी विटामिन एवं खनिज। तो भोजन सुरक्षात्मक भोजन कहलाता है विटामिन एवं खनिज, विटामिन एवं खनिज। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर पांचवा ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर पांचवा है, पोषक किसके लिए आवश्यक हैं? पोषक किसके लिए आवश्यक हैं? ऑप्शन नंबर ए जैविक प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्राप्त करने में, जैविक प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्राप्त करने में। ऑप्शन नंबर बी शरीर की वृद्धि के लिए, ऑप्शन नंबर बी शरीर की वृद्धि के लिए, ऑप्शन नंबर सी शरीर के रख रखाव एवं मरम्मत के लिए और ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो आपका आंसर होने वाला है उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। प्रश्न नंबर पाँचवें का, पोषक किसके लिए आवश्यक है? तो पोषक संपूर्ण शरीर के रखरखाव की मरम्मत के लिए भी आवश्यक है और शरीर की वृद्धि के लिए भी है और जैविक प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भी है। इसीलिए आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी
ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला। इसी के साथ प्रश्न नंबर 6 ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से क्या शहद नहीं होता है? निम्न में से क्या शहद में नहीं होता है, सॉरी, क्या शहद में नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी विटामिन, ऑप्शन नंबर डी खनिज। तो आपको पता होगा कि शहद जो होती है, शहद में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, विटामिन भी होते हैं और खनिज भी होते हैं, लेकिन आपके प्रोटीन नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7वां, ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 7वां है, खाने में वसा और लिपिड की प्रतिशतता होनी चाहिए। खाने में लिपिड और वसा और लिपिड की प्रतिशतता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 50 से 60%, ऑप्शन नंबर बी 12 से 15%, ऑप्शन नंबर सी 20 से 25%, 20 से 25% और 20 से 25% और ऑप्शन नंबर डी 5 से 10%। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा कि खाने में वसा और लिपिड की प्रतिशतता होनी चाहिए, तो 5 से 10% प्रतिशतता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसी के साथ प्रश्न नंबर 8वां, इसी के साथ प्रश्न नंबर 8वां ये रहा आपके सामने। निम्न में से कौन सा दूध का उत्पादन नहीं है? निम्न में से कौन सा दूध का उत्पादन नहीं है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है मक्खन, ऑप्शन नंबर बी है क्रीम, ऑप्शन नंबर सी है दही और ऑप्शन नंबर डी है टोफू। तो आपको पता होगा कि दूध का जो उत्पादन है वो मक्खन से भी होता है, क्रीम से भी होता है, दही से भी होता है, लेकिन चौथा जो आपका ऑप्शन है टोफू, ये बिल्कुल अलग जा रहा है। इसीलिए आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी टोफू। ये सोयाबीन से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है टोफू? सोयाबीन से बनाया जाता है, सोयाबीन से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9वां, ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 9वां है, मछलियां भोजन में कौन सा मुख्य तत्व प्रदान करती हैं? जो मछलियां जो होती हैं वो भोजन में कौन सा मुख्य तत्व प्रदान करती हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन, वसा तथा विटामिन्स एंड ऑप्शन नंबर सी केवल प्रोटीन और ऑप्शन नंबर डी केवल वसा। तो आपका जो राइट आंसर है, मछलियां भोजन में कौन से मुख्य तत्व प्रदान करती हैं? ऑप्शन नंबर बी वसा, प्रोटीन और विटामिन्स ये सभी पाए जाते हैं मछलियों में। ये सभी प्रोटीन, वसा और तथा विटामिन्स ये सभी पाए जाते हैं मछलियों में। ऑप्शन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सॉरी, प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ प्रश्न नंबर 10वां ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 10वां है, शहद की मात्रा किस पर निर्भर नहीं करती है? शहद की मात्रा किस पर निर्भर नहीं करती है? ऑप्शन नंबर ए पशु वर्ग के ऊपर, ऑप्शन नंबर बी फ्लोरा, ऑप्शन नंबर सी कीट और ऑप्शन नंबर डी बीमारियां पैदा करने वाले जीवधारी। तो शहद की मात्रा जो है पशु वर्ग के ऊपर निर्भर नहीं करती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ प्रश्न नंबर 11वां ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 11वां है, हरी और पीली सब्जियों में अधिक हैं क्या है? कौन सा विटामिन अधिक पाया जाता है? विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। तो हरे और पीली सब्जियों में अधिकतर विटामिन ए पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? आपको बताना है कमेंट्स में। मैं बता देता हूँ, रतौंधी रोग होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11वां ये रहा आपके प्रश्न नंबर 12वां ये रहा। प्रश्न नंबर 12वां है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12वां है, दौड़ने के ठीक पहले एक खिलाड़ी को कौन सा भोज्य पदार्थ दिया जाता है? दौड़ने से ठीक पहले एक खिलाड़ी को कौन सा भोज्य पदार्थ दिया जाता है?
जिससे उसे तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे उसको तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए फलों का रस, ऑप्शन नंबर बी दूध, ऑप्शन नंबर सी सैंडविच, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो है फलों का रस। फलों का रस दिया जाता है जिससे उसको तुरंत ऊर्जा प्रदान होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। दौड़ने से ठीक पहले खिलाड़ी को, जो कोई खिलाड़ी है जो कि दौड़ना चाहता है, उसको भोज्य पदार्थ दिया जाता है जिससे उसको तुरंत ऊर्जा या एनर्जी प्राप्त हो। तो फलों का रस पीने से उसको तुरंत एनर्जी प्राप्त होती है। आर्मी वाले बंदे ध्यान रखें इस चीज़ का। प्रश्न नंबर 13 ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 13 है, जीवन की सभी क्रियाओं के लिए, जीवन की सभी क्रियाओं के लिए, जीवन की जीवन की सभी क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा रिक्त स्थान से प्राप्त होती है। आवश्यक ऊर्जा रिक्त स्थान से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए श्वसन और उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर बी पोषण और श्वसन, ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन और पाचन, ऑप्शन नंबर डी पोषण और उत्सर्जन। जीवन की सभी क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो पोषण और श्वसन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पोषण और श्वसन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पोषण और श्वसन। इसी के साथ प्रश्न नंबर 14 ये रहा आपके सामने। किस स्थिति में कैरोटीन में भरपूर भोजन की सलाह दी जाती है? किस स्थिति में, ये ऑप्शन पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन इसको घुमा दिया गया है। किस स्थिति में कैरोटीन से भरपूर भोजन की सलाह दी जाती है? ऑप्शन नंबर ए रतौंधी रोग, ऑप्शन नंबर बी बेरी, ऑप्शन नंबर सी स्कर्वी, ऑप्शन नंबर डी रिकेट्स। तो जो आपका जो रतौंधी है, विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है। तो विटामिन ए में कैरोटीन भरपूर रूप से पाया जाता है, इसलिए विटामिन ए मतलब रतौंधी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होने वाला है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। पोषण की वह विधा जिसमें जीव मृत और क्षयमान पदार्थों से विलयन रूप में पोषण ग्रहण करते हैं कहलाते हैं। पोषण की वह विधा जिसमें जीव मृत और क्षयमान पदार्थों से विलयन रूप में पोषण ग्रहण करते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए मृतजीवी पोषण, ऑप्शन नंबर बी परजीवी, ऑप्शन नंबर सी प्राणी संभोजी पोषण, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर है मृतजीवी पोषण इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए मृतजीवी पोषण आपका राइट आंसर होने वाला है। 15 प्रश्न चल रहे हैं, 5 मिनट और बचे हैं। 5 प्रश्न हमारे बचे हैं, 1 मिनट एक प्रश्न का है। मैं चाहूँगा कि अभी तक जिसने लाइक शेयर और कमेंट्स नहीं किया है वो लाइक शेयर और कमेंट्स करे, और मुझे अगला टॉपिक के लिए मुझे कमेंट्स करें कि मुझे कौन सा टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज 20-20 प्रश्न जो लेके आ रहा हूँ वो लेके आऊँ। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में से 1 ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा करता है। निम्न में से 1 ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा करता है। ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी वसा, ऑप्शन नंबर डी हार्मोन्स। तो 1 ग्राम में सबसे अधिक ऊर्जा जो करता है ऑप्शन नंबर सी वसा। ऑप्शन नंबर सी वसा आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। मसूड़ों में रक्त स्त्राव और जोड़ों के दर्द को, मसूड़ों में रक्त स्त्राव और जोड़ों के दर्द को रिक्त स्थान से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करके रोका जाता है या जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन बी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी।
एंड ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी। तो आपका जो मसूड़ा जो या स्कर्वी रोग जिसे बोलते हैं वो विटामिन सी की कमी से होता है, इसीलिए आपका ऑप्शन विटामिन सी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18वां, ये रहा आपके सामने। एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर में स्थानांतरित ऊर्जा की मात्रा रिक्त स्थान होती है। एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर में स्थानांतरित ऊर्जा की मात्रा रिक्त स्थान होती है। कितनी ऊर्जा की मात्रा होती है? ये एमपीटेट 2018 में आया हुआ प्रश्न है। ये वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पिछली बार इसको पूछा गया था, इसीलिए आपका पोषक तत्व से अगले पोषक स्तर में स्थानांतरण ये ऊर्जा का नियम है। 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। 10% का नियम है ये। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ प्रश्न नंबर 19वां है, निम्न में से कौन सा कार्बनिक अम्ल पालक में पाया जाता है? ये प्रश्न भी एमपीटेट 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। एमपीटेट 2018 में आया हुआ है। निम्न में से कौन सा कार्बनिक अम्ल पालक में पाया जाता है? निम्न में से कौन सा कार्बनिक अम्ल पालक में पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल जो पाया जाएगा वो आपका इमली या खट्टे फलों में पाया जाता है। इमली या खट्टे फलों में पाया जाता है। और उसके बाद में ऑप्शन नंबर डी ऑक्सैलिक अम्ल जो है, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सैलिक अम्ल आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। पालक में जो पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। पालक में जो पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक प्रश्न और पूछा जाता है इमली या खट्टे फलों में, तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाएगा। याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20वां है। प्रश्न नंबर 20वां है और चैप्टर का लास्ट प्रश्न है। मुझे कमेंट्स करें कि मुझे कल कौन सा चैप्टर से प्रश्न लेके आना चाहिए। लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न देखने से पहले आप लोग जिसने लाइक नहीं किया लाइक करें और कमेंट्स करें और शेयर करें, और जितने ज़्यादा हो सके ये वीडियो को अपने दोस्तों या ग्रुप में भेजने का कष्ट करें, जिससे मैं और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस एमसीक्यूज के रूप में आपके सामने लेकर आता रहूँगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, एक विशिष्ट बीमारी को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? एक विशिष्ट बीमारी को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? नियमित व्यायाम द्वारा। ऑप्शन नंबर बी टीकाकरण। ऑप्शन नंबर सी संतुलित आहार। ऑप्शन नंबर डी योग और ध्यान। एक विशिष्ट बीमारी के बारे में पूछा है, कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। लोग अधिकतर सारे लोगों को सारे ऑप्शन सही लगते हैं, लेकिन एक बार और प्रश्न को पढ़ना ध्यान से। एक विशिष्ट पूछा है, एक विशिष्ट के लिए आपको टीकाकरण की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। एक विशिष्ट बीमारी के लिए आपको टीकाकरण की आवश्यकता होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ये हुए आपके 20 प्रश्न, 20 मिनट में 20 प्रश्न, बहुत ही सटीक और इतना फास्ट। 20 मिनट में 20 प्रश्न। 2020 का सीरीज चल रहा है हर रोज हिंदी और विज्ञान से संबंधित। आपको कैसे लगा वीडियो ये मुझे कमेंट्स में और लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।